जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना के बेड़े में अब भारत की दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिहंत शामिल होने जा रही है, जिसके बारे में हम आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपने फ्लीट को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और चीन पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने के लिए हमारे भारतीय नौसेना को टोटल 24 सबमरीन्स की अभी आवश्यकता है। और अभी हमारे पास लगभग 18 सबमरीन्स हैं। मेनली हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सबमरीन्स मानी जाती हैं। और ये न्यूज़ आ रही है कि 29 अगस्त 2024 को राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा आईएनएस अरिहंत को अनवील किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो भी चुकी हैं और ये सबमरीन बनकर पूरी तरीके से तैयार है। तो इस प्रकार से जो भारत का न्यूक है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का, न्यूक्लियर सबमरीन का, वो पूरा हो गया है। और अब हमारे पास आधिकारिक रूप से 2 सबमरीन्स आ चुकी हैं। पहली सबमरीन का नाम है आईएनएस अरिहंत और उसी सीरीज में हमारी जो दूसरी सबमरीन है उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। सभी जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको इसमें लगाया गया है। आईएनएस अरिहंत को इंडियन नेवी ने 2019 में इंडक्ट किया था और अब 15 साल के बाद आईएनएस अरिहंत को वो अपने नौसेना के बेड़े में कमीशन कर रही है। तो इस प्रकार से भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, और हमारे पास 2 सबमरीन्स आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत शामिल हो गई हैं। इन दोनों ही सबमरीन्स को भारत में स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं अरिहंत की, तो अरिहंत एक संस्कृत का शब्द है जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, यानी कि शत्रु विनाशक। और दोनों ही सबमरीन्स हमारे शत्रु विनाशक हैं। मेनली भारतीय नौसेना ये चाहती है कि इंडियन ओशन पर जो चाइना हमारे खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी बना रहा है उनको जवाब देने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स आपकी हो। न्यूक्लियर सबमरीन्स में हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा जो जितनी के सीरीज की मिसाइल्स बनाई गई हैं उनको इंडक्ट आपका किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इन द कन्वेंशनल एरिना इंडियन नेवी हैज ऑलरेडी गॉट 6 न्यू कलवरी क्लास बोट्स एंड विल गेट 15 मोर न्यू बोट्स इन प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 76 एंड प्रोजेक्ट 75AS। अभी हमारे एमडीएल कंपनी को टोटल 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का ऑर्डर भी मिल चुका है, जिसको वो जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर आपका बनाएंगे। बात करते हैं आईएनएस अरिहंत की स्पेसिफिकेशंस की, तो ये हमारा सबमरीन टोटल 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और ये कौन सी मिसाइल्स होंगी? K-15 कलाम 15 मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर रहेगी। इनमें या फिर आप 12 K-15 लगा लो या फिर 4 K-4 मिसाइल्स लगाइए जिसकी रेंज 3500 to 5000 किलोमीटर रहेगी। इनका वेट 6 टन्स का रहेगा, 6000 टन्स का रहेगा। और अपने जितने भी डायमेंशंस में सबसे बेहतरीन भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन्स होने वाली है। आईएनएस अरिहंत इक्विप्ड K-15 मिसाइल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू एनहांस इंडियाज नेवल कैपेबिलिटीज इन द रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। तो हिंद महासागर, हम सभी जानते हैं कि विश्व के 5 बड़े और प्रमुख महासागरों में से एक हमारा हिंद महासागर है और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की प्रेजेंस सबसे अधिक है। तो इसी प्रकार से अपना दबदबा हमेशा लगातार बनाने के लिए भारतीय नौसेना इस आईएनएस अरिहंत को सामने लेकर आई है। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन एट अ कॉस्ट ऑफ 40,000 करोड़ रुपीज विथ प्लान्स टू बिल्ड 4 मोर इन द फ्यूचर। तो अन्य अतिरिक्त 4 और बनाए जाएंगे। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने यह भी बयान दिया था कि भारत के पास आने वाले निकटवर्ती भविष्य में 5 से 6 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे और 6 के करीब हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स रहेंगे। भारत के पास सिर्फ 2 सबमरीन्स नहीं है, बल्कि हमने रशिया से जो आईएनएस चक्र को लीज पे लिया उसको हमने खरीद भी लिया है। तो आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत, तो ये 3 प्रमुख हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है जिससे कि हम दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स को दाग सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ईस्टर्न बोर्ड पर जो है अरिहंत क्लास की इस सबमरीन को देखिए, ये आप फोटो देख लीजिए, फोटोज आ चुकी हैं।
यहाँ पर रखा गया है ना, और यहीं पर आइनस चक्र भी है, आइनस अरिहट भी है। तो सभी हमारी जो आपकी सबमरीन्स हैं उनको आपका लगाया गया है और आज उनको इनबिल्ड कर दिया जाएगा। तो ये भारत की बढ़ती मेक इन इंडिया की शक्ति है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद दिस क्रैक एग्जाम, वन टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।